गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अगले टॉपिक जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है उनको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, इन कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए इसका पैसिव वॉइस भी हमेशा इंटरोगेटिव में ही बनता है। इनको पैसिव वॉइस में बदलते समय हम एक्टिव वॉइस के कर्ता जो सब्जेक्ट होता है उसको हम बाई लगाकर वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद अर्थात ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं और बाकी के सामान्य नियम जो होते हैं उन्हें अप्लाई करके हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो यहाँ जो सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप में जो अपना पहला सेंटेंस है, डिड ही किल अ लायन, तो यहाँ जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव फॉर्म में है। डिड से सेंटेंस की शुरुआत है और ही यहाँ इसका सब्जेक्ट है और इसके बाद में मेन वर्ब के रूप में किल यूज हो रही है और अ लायन इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बदलने के लिए बी की फॉर्म वॉज और वर में से, जैसा कि यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में अ लायन है तो ये सब्जेक्ट के रूप में इसको काम में लेंगे। इसको सब्जेक्ट के रूप में काम में लेंगे तो हम इस सेंटेंस में जो इसका ऑब्जेक्ट अ लायन जो यूज हो रहा है इसे सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। तो सेंटेंस की शुरुआत जैसा कि ऊपर वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में है तो यहाँ भी सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में ही होगा और अ लायन के अकॉर्डिंग वॉज और वर में से वॉज का प्रयोग होगा। तो हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे वॉज अ लायन, वॉज अ लायन। तो वॉज अ लायन के बाद में जो सेंटेंस में जो यहाँ ऊपर ट्रांजिटिव वर्ब यूज हो रही है वो किल यूज हो रही है। तो इस किल की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हम यूज करेंगे अर्थात इस किल की थर्ड फॉर्म। तो वॉज अ लायन किल की पास्ट पार्टिसिपल किल्ड हो जाएगी वॉज अ लायन किल्ड बाय, और ये ही या ऑब्जेक्ट केस में हिम बनकर आ जाएगा वॉज अ लायन किल्ड बाय हिम और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस सेंटेंस को हमने ऊपर जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है जो इंटरोगेटिव फॉर्म में है, तो इंटरोगेटिव फॉर्म वाले सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए हम इंटरोगेटिव फॉर्म में ही रखते हैं और बाकी जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल लेते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह और सामान्य परिवर्तन करके और ट्रांजिटिव वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज करके सेंटेंस को बदल देते हैं। तो यहाँ डिड ही किल अ लायन में ही जो यहाँ इस सेंटेंस का सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन गया। अ लायन इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनकर आ गया। तो वॉज अ लायन किल्ड बाय हिम, इस प्रकार से ऊपर वाले एक्टिव वॉइस का हमने पैसिव वॉइस बनाया है। आशा करता हूँ कि आपको ये सेंटेंसेस जो हम बदल रहे हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। बाकी कॉन्सेप्ट वही रहेगा, इसको जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही रहने देना है। अगला जो सेंटेंस है वो है आर यू ब्रिंगिंग टी। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस कौन से टेंस में है इसकी पहचान करनी है। तो यहाँ जो दिया हुआ सेंटेंस है आर यू ब्रिंगिंग टी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को जब हम असर्टिव सेंटेंस को जब हम पैसिव में बदल रहे थे तो इसमें बीइंग का प्रयोग कर रहे थे। बीइंग, तो बीइंग का प्रयोग यहाँ भी करना है और बाकी के सामान्य बदलाव करके सेंटेंस को बदलना है। तो यहाँ यू जैसा कि हम यहाँ एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट है
वर्ब यूज हो रही है ब्रिंगिंग, और टी इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, टी इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ हम इसको पैसिव में बदलने के लिए क्या करेंगे, इंटरोगेटिव फॉर्म में ही रखना है, अर्थात सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से ही करनी है। यहाँ यू के साथ आर आ रहा है, लेकिन जब इस सेंटेंस को पैसिव में बदलेंगे तो ये टी जो यहाँ का ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनकर आ जाएगा, और टी जब सब्जेक्ट बन के आएगा तो टी के साथ इज एम आर में से टी के साथ इज का प्रयोग होगा, इज टी, इज टी। इस प्रकार से हमें यहाँ जो ये ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन के आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो इज टी। अब हम ऊपर वाला जो सेंटेंस है आर यू ब्रिंगिंग टी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए यहाँ बीइंग का प्रयोग कर रहे हैं, तो बीइंग का प्रयोग जस्ट इस टी के बाद में, अर्थात ये जो सब्जेक्ट है इसके बाद में बीइंग का प्रयोग होगा, इज टी बीइंग, इज टी बीइंग। अब हमें देखना है कि ऊपर वाले अर्थात एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब यहाँ एक्टिव वॉइस में ब्रिंग है, ब्रिंग से ब्रिंगिंग बना हुआ है, तो ब्रिंग की यहाँ हमें थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म काम में लेनी है, तो इज टी बीइंग, ब्रिंग इज मेन वर्ब, ब्रिंग से ब्रिंगिंग बना है तो ब्रिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट बाय, ये जो यू है ऑब्जेक्ट केस में आएगा तो यू ही होगा, तो ये यू और क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे, तो सेंटेंस बनेगा इज टी बीइंग ब्रॉट बाय यू। ऊपर एक्टिव वॉइस है आर यू ब्रिंगिंग टी, ये सेंटेंस जब पैसिव में बदला तो होगा इज टी बीइंग ब्रॉट बाय यू। इस प्रकार से हम जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उन्हें पैसिव में बदलने के लिए इन्हें इंटरोगेटिव ही रहने देते हैं, और सामान्य बदलाव करके इन सेंटेंस को बदलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सेंटेंस को लिख लें, आगे और इस प्रकार के हम सेंटेंस सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स, डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स। तो इसमें यू सब्जेक्ट है, हेल्प यहाँ मेन वर्ब है, योर फ्रेंड्स इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस को हम पैसिव में बदलने के लिए योर फ्रेंड्स को हम सब्जेक्ट के रूप में काम में लेंगे, तो योर फ्रेंड्स को जब सब्जेक्ट के रूप में काम लेंगे तो यहाँ बी की फॉर्म है वो आर का प्रयोग होगा, क्योंकि प्लूरल केस का है तो आर का प्रयोग करेंगे, आर योर फ्रेंड्स, आर योर फ्रेंड्स, आर योर फ्रेंड्स। अब जो हेल्प जो यहाँ मेन वर्ब है इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करेंगे, अर्थात थर्ड फॉर्म, आर योर फ्रेंड्स हेल्प्ड बाय यू एंड क्वेश्चन मार्क, आर योर फ्रेंड्स हेल्प बाय यू। इस प्रकार से हम जो सेंटेंस में टेंस को पहचान करके जो हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी होती है, जैसा कि ये सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो बेसिक सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में दिया हुआ उसको पैसिव में बदलने के लिए बी की फॉर्म इज एम आर में से हम यूज करते हैं। तो यहाँ योर फ्रेंड्स के साथ आर का प्रयोग होगा, क्योंकि इज और एम का प्रयोग इसके साथ नहीं होता, तो प्लूरल यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है तो आर का प्रयोग होगा, तो ये आर योर फ्रेंड्स। फिर यहाँ जो मेन वर्ब हेल्प है इसकी हमने पास पार्टिसिपल यूज कर दी, आर योर फ्रेंड्स हेल्प्ड बाय, और ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनकर आ गया, क्वेश्चन मार्क का वापस हमने क्वेश्चन मार्क यूज कर दिया। अर्थात इंटरोगेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में ही रखना है, अन्य
सामान्य बदलाव करके सेंटेंस को लिखना है। अगला जो सेंटेंस है वो है हैव यू डन दैट वर्क। हैव यू डन दैट वर्क। हैव यू डन दैट वर्क वाले सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट यू है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है डन, और इसके बाद में दैट वर्क। प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंस को जो एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है उसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो जैसा यह सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम यह प्रयोग कर लेंगे। पर हैज़ बीन या हैव बीन जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ये हैज़ बीन और हैव बीन दो टुकड़े में बंट के लगता है, साथ में प्रयुक्त नहीं होता है। तो इसको हम जब यूज़ करेंगे तो दैट वर्क या हमारा सब्जेक्ट बनकर आ रहा है। दैट वर्क ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट बनकर आएगा। तो दैट वर्क सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ हैज़ का प्रयोग होगा। हैज़ दैट वर्क, हैज़ दैट वर्क, हैज़ दैट वर्क। अब जो बीन का प्रयोग इसके बाद में होगा। हैज़ दैट वर्क बीन, और डन पहले से पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में थर्ड फॉर्म में है, तो डन की डन यूज हो जाएगी। हैज़ दैट वर्क बीन डन बाय यू, डन बाय यू एंड क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से बीन का प्रयोग इस सब्जेक्ट के बाद में और जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है उससे पहले करना है, ये ध्यान रखना है। एक साथ हैज़ बीन नहीं लिखा जाएगा। सेंटेंस को हमने लिखा हैज़ दैट वर्क बीन डन बाय यू। इस प्रकार से जो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए मेन जो ध्यान रखते वो ये है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस हमेशा ही इंटरोगेटिव में ही बनता है। बाकी क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह हम यूज़ ले लेते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह यूज़ ले लेते हैं। टेंस का सेंटेंस को पहचान करके हमें सामान्य बदलाव करके और मेन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करके हमें सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना होता है। इस प्रकार से आज हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलने के नियमों को डिस्कस किया। अगले वीडियोज़ में हम अगले टाइप के सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।